नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है एनाग्राम्स। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू वर्ड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अपर केस एंड चेक इफ दे आर एनाग्राम वर्ड्स और नॉट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि एनाग्राम वर्ड्स होते क्या हैं। वर्ड्स विच आर फाउंड बाय द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर एनाग्राम्स। In other words, a word made by transposing the letters of another word is called an anagram. तो आइए दोस्तों एनाग्राम्स का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। FLOW फ्लो, FOWL फाउल, WOLF वुल्फ। इन तीनों वर्ड्स की लेंथ बराबर है और वो है 4। मतलब इन तीनों वर्ड्स में टोटल 4 अक्षर हैं। इन तीनों वर्ड्स में F एक ही बार आया है, L भी एक बार आया है, O भी एक बार आया है और W भी एक बार आया है। इन चारों के अलावा कोई भी और अक्षर नहीं आया है। दोस्तों एनाग्राम्स का एक और एग्जाम्पल है डस्टी और स्टडी। दोनों में ही 5 अक्षर हैं और दोनों में ही D एक बार आया है, U एक बार आया है, S एक बार आया है, T एक बार आया है और Y एक बार आया है। और इन पांचों अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई भी और अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुआ है। दोस्तों एनाग्राम्स का एक और एग्जाम्पल है लिसन और साइलेंट। दोनों ही वर्ड्स की लेंथ 6 है। दोनों ही वर्ड्स में L एक बार आया है, I एक बार आया है, S एक बार आया है, T एक बार आया है, E एक बार आया है और N एक बार आया है। और इन 6 अक्षरों के अलावा कोई भी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हुआ है। दोस्तों एनाग्राम्स का एक और एग्जाम्पल है सिक्योर और रेस्क्यू। दोनों ही वर्ड्स की लेंथ है 6। दोनों ही वर्ड्स में 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हुआ है और वो हैं SECUR। दोनों ही वर्ड्स में S एक बार आया है, E 2 बार आया है, C एक बार आया है, U एक बार आया है और R एक बार आया है। दोस्तों अब आपके सामने जो 2 वर्ड्स हैं वो एनाग्राम्स नहीं हैं। पहला वर्ड है फ्लो और दूसरा वर्ड है फॉलो। दोनों वर्ड्स की लेंथ डिफरेंट है। फ्लो वर्ड की लेंथ है 4 और फॉलो वर्ड की लेंथ है 6। दोनों ही वर्ड्स में इंग्लिश के 4 अक्षरों का यूज़ हुआ है और वो हैं FLOW। दोनों ही वर्ड्स में F एक बार आया है, W एक बार आया है, लेकिन L फ्लो में एक बार है, फॉलो में 2 बार है, O फ्लो में एक बार है और फॉलो में 2 बार है। इसलिए ये दोनों वर्ड्स एनाग्राम्स नहीं हैं। दोस्तों हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसका एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से है। इनपुट 2 वर्ड्स एंड कन्वर्ट देम टू अपर केस। फाइंड लेंथ ऑफ बोथ वर्ड्स। इफ लेंथ ऑफ बोथ वर्ड्स इज डिफरेंट देन दे आर नॉट एनाग्राम्स। If the length of both words is same, then check frequency of each English alphabet in both the words. If it is different for even a single alphabet, then they are not anagrams. If it is same for all English alphabets, then they are anagrams. दोस्तों इसका मतलब ये है कि पहले हम 2 वर्ड्स को इनपुट कराएंगे और दोनों को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद दोनों वर्ड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। अगर दोनों वर्ड्स की लेंथ डिफरेंट है तब तो वो एनाग्राम हो ही नहीं सकते हैं। पर अगर दोनों वर्ड्स की लेंथ सेम है तो हम एक एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट की फ्रीक्वेंसी दोनों वर्ड्स में चेक करेंगे। अगर इंग्लिश के किसी एक भी अक्षर के लिए दोनों वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तब दोनों वर्ड्स एनाग्राम नहीं हो सकते। पर अगर इंग्लिश के एक एक अक्षर के लिए दोनों वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी बराबर है तो दोनों वर्ड्स एनाग्राम होंगे। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे लेसन 28X और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। उसके बाद टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से 2 वर्ड्स इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग S, स्ट्रिंग R।
इसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन होगा और दोनों स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम टाइप करेंगे s इज इक्वल टू s डॉट टू अपर केस फिर राउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन और r इज इक्वल टू r डॉट टू अपर केस फिर राउंड ब्रैकेट्स फिर सेमीकोलन। इसके बाद एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करेंगे, बूलियन, और वेरिएबल का नाम होगा एनाग्राम्स, ANAGRAMS, एनाग्राम्स इक्वल टू ट्रू। उसकी इनिशियल वैल्यू को ट्रू मानेंगे। दोस्तों हमने बूलियन वेरिएबल एनाग्राम्स की इनिशियल वैल्यू को ट्रू इसलिए माना है क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि दोनों वर्ड्स पहले से ही एनाग्राम्स हैं। दोस्तों इसके बाद हम दोनों वर्ड्स की लेंथ को चेक करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम एनाग्राम्स को ट्रू से फॉल्स में बदल देंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे इफ़ s डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू r डॉट लेंथ एनाग्राम्स इक्वल टू फॉल्स। और दोस्तों इस इफ़ के एल्स पार्ट में हम दोनों वर्ड्स के लिए इंग्लिश के एक एक अक्षर की फ्रीक्वेंसी दोनों वर्ड्स में चेक करेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो हम टाइप करेंगे एल्स और एल्स का ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके अंदर एक फॉर लूप चलाएंगे A से Z तक। फॉर इंट i इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर कैपिटल A सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर कैपिटल Z सेमीकोलन i प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट f1 इक्वल टू 0 सेमीकोलन इंट f2 इक्वल टू 0। दोस्तों f1 will store the frequency of any English alphabet in the string s and f2 will store the frequency of any English alphabet in string r। दोस्तों इसके बाद एक नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j is less than s dot length सेमीकोलन j प्लस प्लस। उसके बाद इनर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ i इक्वल टू s डॉट कैर एट j तो f1 प्लस प्लस फिर सेमीकोलन। फिर इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे एक बार और इस बार इफ़ i इक्वल टू r डॉट कैर एट j तो f2 प्लस प्लस। दोस्तों इसके बाद हम इनर फॉर लूप का ब्रैकेट बंद कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम चेक करेंगे कि f1 और f2 इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रिंग s और स्ट्रिंग r एनाग्राम्स नहीं है। तो हम टाइप करेंगे इफ़ f1 नॉट इक्वल टू f2 और फिर इफ़ का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे एनाग्राम्स इक्वल टू फॉल्स और फिर आउटर फॉर लूप से ब्रेकआउट कर जाएंगे और फिर इफ़ का ब्रैकेट बंद करते हैं और आउटर फॉर लूप का भी ब्रैकेट बंद करते हैं और एल्स का भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इफ़ एनाग्राम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एनाग्राम्स एल्स
और फिर ये लाइन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे और एडिट कर देंगे नॉट एनाग्राम्स। इसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। दोस्तों हमारा कोड आपके सामने बन करके तैयार हो गया है। अब इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज करके आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हम पहला वर्ड डालेंगे सिक्योर और दूसरा वर्ड डालेंगे रेस्क्यू और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आ रहा है एनाग्राम्स, जो कि सही है। दोस्तों इस बार दो ऐसे वर्ड डालेंगे जो एनाग्राम्स नहीं होते हैं, एक फ्लो और एक फॉलो। तो आइए टाइप करके देखें। एक वर्ड होगा फ्लो और एक होगा फॉलो। तो नॉट एनाग्राम्स आ रहा है, जो कि सही है। दोस्तों एक और पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि एनाग्राम्स नहीं है वो ट्राई करते हैं, वो हैं कैट और डॉग। तो आइए ट्राई करके देखें। पहला वर्ड होगा कैट और दूसरा होगा डॉग। ओके बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है आउटपुट नॉट एनाग्राम्स, जो कि सही है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।